हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में लीवर हमारे शरीर पे क्या करता है, इसका काम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए जो लीवर होता है ये यानी कि कलेजा, इसको हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, यानी कि ग्लैंड मतलब पिंड। अब देखिए ये जो इसका जो ज्यादातर हिस्सा जो होता है हमारा शरीर के जो छाती का जो रीढ़ का हड्डी होता है दाहिनी तरफ, उसकी निचले जगह में ये ज्यादातर इसका हिस्सा रहता है। अब लीवर का जो मुख्य प्रमुख जो काम होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि हमारा शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स बनते हैं उसको निकालने का ये काम करता है, यानी कि विषालु पदार्थ को निकालने का ये इसका प्रमुख कार्य होता है। और साथ में ये पाचन प्रणाली में भी इसका अहम योगदान होता है, क्योंकि लीवर जो होता है वो एक पदार्थ बनाता है जिसको हम लोग पित्त बोलते हैं, यानी कि बाइल बोलते हैं। तो ये बाइल के जरिए हमारा शरीर में पाचन प्रणाली में ये मदद करता है और ये कई प्रकार के प्रोटीन्स को ये बनाने में मदद करता है और लीवर में बनता है। साथ में हार्मोन्स लीवर में बनता है और साथ में जो हमारा शुगर लेवल जो होता है शरीर में उसको भी नियंत्रण करने में लीवर का जो होता है अहम योगदान होता है। अब देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है कि लीवर किस ढंग से काम कर रहा है, लीवर का कार्यशैली किस प्रकार का है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ और दो टेस्ट भी करना इसमें जरूरी होता है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, लीवर का अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर फाइब्रो स्कैन ऑफ लीवर। देखिए ये दोनों क्यों लीवर फंक्शन टेस्ट से जुड़ा है, इसका क्या संबंध है, वो मैं आगे का वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखिए जब हम लोग ब्लड अगर लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो पेशेंट से हम लोग ब्लड लेते हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट करने से पहले आपको खाली पेट रहना जरूरी होता है। अब देखिए लीवर जो होता है, लीवर में बिलिरुबिन नामक एक तत्व होता है जो कि लीवर में बनता है। अब हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, वो जब टूट जाता है तो वहां से बिलिरुबिन निकलता है और बिलिरुबिन जो होता है लीवर में जाके फिर एक प्रतिक्रिया होता है लीवर में जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब देखिए इसमें तीन तरीके का बिलिरुबिन लीवर फंक्शन टेस्ट में जांच किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम लोग बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और फिर ये दोनों का जो ज्ञात होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल बिलिरुबिन। और साथ में जो लीवर एंजाइम्स जो होता है उसमें प्रमुख जो होता है 3 लीवर एंजाइम्स होते हैं। पहले होता है एल्कालाइन फॉस्फेटेज जिसको हम लोग ALP बोलते हैं, साथ में एलानिन ट्रांसफरेज जिसको हम लोग ALT या फिर SGPT भी बोलते हैं, और तीसरा जो होता है एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज जिसको हम लोग बोलते हैं SGOT। इसका जो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है या फिर नॉर्मल वैल्यू से कम है, इसका मतलब ये है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या लीवर में कुछ खराबी है। इसके साथ और एक टेस्ट हम लोग LFT में देखते हैं, वो है गामा ग्लूटानिल ट्रांसफरेज जिसको हम लोग GGT बोलते हैं। तो ये भी अगर कम हो या फिर ज्यादा हो तो ये भी ये दर्शाता है कि आपका लीवर ठीक नहीं है, यानी कि ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। अब देखिए प्रोटीन्स में टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, साथ में प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आयनर, ये जो होता है ये 5 चीजें हम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज जो होता है लीवर से संबंधित है। और इसमें भी अगर इसका जो वैल्यू में भी अगर उतार चढ़ाव है तो ये भी ये दर्शाता है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड, लीवर का अल्ट्रासाउंड। देखिए जब लीवर का अल्ट्रासाउंड करते हैं इससे हम लोग को काफी ज्यादा जानकारी मिलता है लीवर का क्या स्थिति के बारे में। सबसे पहले तो जो फैटी लीवर होता है, यानी कि लीवर में फैट जम जाना, चर्बी जम जाना। और फ्रेंड फैटी लीवर क्या होता है?
फैटी लिवर में क्या क्या लक्षण होता है, इसका क्या क्या गंभीर परिणाम होता है, इसके बारे में मैंने अलग सा वीडियो बनाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे दे दूंगा, आप कृपया उसको देखें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए यूएसजी अल्ट्रासाउंड लीवर में हम लोग फैटी लीवर देख सकते हैं, कितना चर्बी जमा हुआ है वो हम देख सकते हैं। साथ में लीवर का जो बनावट कैसा है वो हम देख सकते हैं, और साथ में लीवर के अंदर कोई ट्यूमर है या फिर लीवर हो या फिर गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन तो नहीं है वो भी हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि लीवर का जो अल्ट्रासाउंड में लीवर का सिरोसिस हुआ है कि नहीं वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइब्रोस्कैन। अब देखिए फाइब्रोस्कैन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दूंगा कि जब लीवर खराब होता है तो लीवर में क्या क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको फाइब्रोस्कैन क्या है वो समझ में आ जाए। देखिए लीवर में 4 तरीके का परिवर्तन आता है जब लीवर खराब होता है। तो सबसे पहले तो लीवर में सूजन आ जाता है, यानी कि जो साइज जो आकार का जो साइज लीवर होता है उसमें बड़ा हो जाता है लीवर। और साथ में फिर स्कारिंग होता है। स्कारिंग मतलब देखिए अगर नॉर्मल लीवर आप देखते हैं, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल लीवर है यानी कि सामान्य लीवर है। ये एकदम स्मूथ, जो लीवर का जो बनावट एकदम स्मूथ होता है, मुलायम होता है और स्पॉन्ज टाइप का होता है छूने से। तो वहाँ पे कहीं पे भी अगर दाग दिखाई दे लीवर में, इसको हम लोग बोलते हैं स्कारिंग। और उसके बाद फिर एक रेशा जैसा, धागा जैसा एक बनावट लीवर में उभर कर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसिस। अगर ये पूरा लीवर में रेशा जैसा, धागा जैसा बनावट से अगर लीवर परिवर्तन हो जाता है ऐसा बनावट में, और साथ में छोटा छोटा दाना उभर कर आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस। तो ये 4 जो स्टेजेस होता है लीवर का, जो 4 प्रतिरूप जो होता है, इसको पता करने में फाइब्रोस्कैन मदद करता है। अब देखिए फाइब्रोस्कैन जो होता है एक खास तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है जो कि ये सारा चीज पता लगाने में हम लोग को मदद करता है। अब देखिए लीवर में कितना फाइब्रोसिस हुआ है उसको ये ज्ञात करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए एक स्कोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप स्कोर, जिसको कंट्रोल एटेन्यूएशन पैरामीटर बोला जाता है। अब देखिए जो मरीज ग्रेड 2 फैटी लीवर है, तो ग्रेड 2 फैटी लीवर अगर फाइब्रोस्कैन से पता चल जाए तो हम लोग समय रहते इसको हम लोग पूरी तरह से नॉर्मल जो लीवर है उसमें ला सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 2 फैटी लीवर उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ग्रेड 2 के बाद जो फैटी लीवर होता है जब फाइब्रोसिस में चला जाता है, सिरोसिस में चला जाता है, तो नॉर्मल लीवर हम कभी भी नहीं बना सकते हैं ट्रीटमेंट के जरिए भी। इसका एक ही उपाय होता है, कुछ शर्तों के साथ लीवर ट्रांसप्लांट करना होता है। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। इसमें आपका खून का भी जांच होता है, साथ में खून में जो लीवर जो चीज बनाता है, जो कि खून के जरिए हम लोग उसको नाप सकते हैं। और साथ में अल्ट्रासाउंड, लीवर का अल्ट्रासाउंड होता है, और साथ में फाइब्रोस्कैन ऑफ लीवर, जो कि आप वीडियो में आपको मैंने बता दिया। अब फ्रेंड जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहता हूँ कि लीवर खराब होने का क्या क्या प्रमुख कारण होता है, और साथ में जब लीवर खराब होता है तो शरीर में क्या क्या लक्षण देखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर वीडियो को मैं अंत करता हूँ। अब देखिए जो प्रमुख लक्षण जो होता है उसमें सबसे प्रमुख लक्षण होता है जॉन्डिस, जो कि पीलिया। अब देखिए जॉन्डिस कहाँ कहाँ देखना होता है वो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। अब साथ में ये जॉन्डिस क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर में जो होता है बिलिरुबिन जो होता है, अगर उसका मात्रा अगर बढ़ जाता है, कुछ वैल्यू से अगर ज़्यादा हो, तो जॉन्डिस आपका शरीर में दिखाई देने लगता है। और साथ में आपको जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं, दाहिनी तरफ निचले रीढ़ की हड्डी के आसपास आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। और साथ में आपको खाने में आपको अपच सी महसूस होगा, ऐसा लगता है कि खा रहा है तो जल्दी पेट भर रहा है, उसको हम लोग इंडाइजेशन बोलते हैं या फिर अर्ली सटाइटी भी बोलते हैं। साथ में आपको खाने में रुचि जो होता है वो कम हो जाएगा, फिर आपको कब्ज का बीमारी होगा, फिर आपको थकान महसूस होगा, उसके बाद फिर शरीर में आपको खुजली होने लगता है।
और फिर हो सकता है रात को आप ठीक से नींद ना कर पाए, बीच बीच में आपका नींद टूट जाता है और फिर पेट फूलने लगता है, यानी कि पेट के अंदर पानी जम जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिस। अब फिर आप ये जब हाथ को आप देखेंगे तो इसको हम लोग नेल बेड बोलते हैं, यहाँ पे सूजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लबिंग। तो ये रहा प्रमुख जो लक्षण होता है जब आप लीवर ठीक से काम नहीं करता है, लीवर खराब होने लगता है, तो ये लक्षण आपका शरीर में दिखाई देता है। अब देखिए लीवर किन किन कारणों से खराब हो सकता है। सबसे प्रमुख कारण जो होता है लीवर खराब होता है, अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो लीवर खराब होता है, क्योंकि शराब जितना आप ज़्यादा लेते हैं उतना लीवर सिरोसिस होने का संभावना उतना बढ़ जाता है। और ये भी देखना होता है कि कितना साल से आप पी रहे हैं, कितना दिन से आप पी रहे हैं, उससे भी ये काफ़ी लीवर सिरोसिस होने का संबंध काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है। और साथ में जो होता है हेपेटाइटिस, जो कि वायरस करा सकता है। हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन होना, इन्फेक्शन ऑफ लीवर। इसमें प्रमुख जो होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस। अब उसके साथ डायबिटीज जिसको बीमारी है उसमें भी कभी कभी लीवर खराब होने का संभावना होता है। और कुछ ड्रग्स जो होता है वो लेने से भी लीवर को ये हानि पहुंचा सकता है। उसमें प्रमुख ड्रग होता है ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग हम लेते हैं उसको बोलते हैं एटीटी। इससे भी कभी किसी पेशेंट में लीवर डैमेज होने का संभावना रहता है। और साथ में अगर एनाल्जेसिक खासकर पैरासीटामोल अगर एक दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं तो ये भी लीवर को खराब कर सकता है। और कुछ दवाइयाँ जो होता है अगर आप ज़्यादा लेते हैं, डॉक्टर की निगरानी के बगैर आप लेते हैं, तो इससे भी लीवर को खराब कर सकता है, खराबी आ सकता है लीवर में। और साथ में अगर कॉपर ज़्यादा जो होता है, धातु एक होता है कॉपर, अगर वो लीवर में ज़्यादा जम जाए तो इससे भी लीवर खराब हो सकता है। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। और तो फ्रेंड आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिला होगा। ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।